यहाँ पर मेरे पास 12 वोल्ट 25 एम्पियर की पावर सप्लाई है। पावर कनेक्ट की है सीरीज लेंथ के थ्रू। अगर इसकी आउटपुट देखते हैं तो 2.7 वोल्ट है, 12 वोल्ट नहीं आ रहे। अगर हम इसकी इनपुट देखते हैं 231 वोल्ट है, लेकिन आउटपुट जस्ट 2.7 वोल्ट है। चलो देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है और कैसे इसको फिक्स करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशरफ। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि यहाँ पे लाइव वोल्टेज है। सेफ्टी का ख्याल रखिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखना पसंद करें तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की बर वक्त इत्तला आप तक पहुंचती रहे। जब भी इसका कवर रिमूव करेंगे तो किसी कंपोनेंट को टच नहीं करेंगे जब तक इसके स्मूथिंग कैपेसिटर पे हम वोल्टेज वेरीफाई ना कर लें। अगर स्मूथिंग कैपेसिटर पे कुछ भी वोल्टेज होंगे, ज़्यादा वोल्टेज होंगे, तो उसको डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज करने के बाद फिर उसको चेक करके फिर हम इस पे काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये कैपेसिटर मौजूद है। डीसी वोल्टेज यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ये सेफ है, हम इस पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे TL494 आईसी इस्तेमाल हुई है। यहाँ पे ये एक रजिस्टर डैमेज है, ये वाली। वन 3009 NPN ट्रांजिस्टर, जो TL494 है, हमें पता है कि ये सेकेंडरी साइड रेगुलेटर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसे सेकेंडरी साइड पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए चूंकि इसको पावर अप करने के लिए VCC वोल्टेज चाहिए होते हैं, तो इसके जो अपना ये रेजोनेट सर्किट है
जिसमें ये इसका पल्स ट्रांसफार्मर और ये हाई पावर स्विचिंग ट्रांजिस्टर होते हैं, ये मिल के इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव देते हैं, जिससे वोल्टेज बनते हैं, वीसीसी बनती है। तब ये आईसी रेफरेंस वोल्टेज बना के रेगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट करती है। अभी 2.9 वोल्ट आने का मकसद ये है, इसका ये वाला रेजोनेट सर्किट काम कर रहा है, आईसी कंट्रोल नहीं कर रही, और हमें एक ये ज़ाहिरी तौर पे ये कंपोनेंट नज़र आ रहा है कि ये डैमेज है। तो अभी हम पहले इसके वीसीसी वोल्टेज देख लेंगे। वीसीसी और रेफरेंस वोल्टेज, इसकी पिन नंबर 7 ग्राउंड होती है यहाँ पे, और पिन नंबर 12 वीसीसी, 9, 10, 11, 12। अभी वीसीसी स्टेज पे 5.9 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका रेजोनेट सर्किट काम कर रहा है। 14 नंबर पिन इसकी रेफरेंस वोल्टेज होती है, ये वाली। अभी यहाँ पे पिन नंबर 14 पे 5.7 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका रेफरेंस रेगुलेटर डैमेज है, इस आईसी का इंटरनल जो सर्किट है वो डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पे 5.7 नहीं होने चाहिए, 5 वोल्ट होने चाहिए किसी सूरत में भी। अगर वो 5 से नीचे है तो भी आईसी डैमेज, 5 से ज़्यादा है तो भी आईसी डैमेज। तो हमारी इस सिचुएशन में आईसी को हर हाल में रिप्लेस होना चाहिए। यहाँ पे ये देखें, ये आईसी डैमेज है। तो ये वाली रजिस्टर जो है, ये पिन नंबर 12 पे लगी थी, वीसीसी पिन पे आईसी डैमेज हुई तो ये रजिस्टर जल गई। अभी मेरे पास KA7500 आईसी है, मेरे पास TL494 इस वक्त नहीं है, तो मैं इसकी जगह पे 7500 यूज़ करूँगा।
मैं यहाँ पे 15 ओम की रजिस्टर लगा दूंगा। अभी 11 वोल्ट आ चुके हैं। एलईडी, इसकी आउटपुट एलईडी भी ऑन है। ये देखिए ये वोल्टेज कंट्रोल हो रहे हैं। परफेक्ट। अगर आपको ये रिपेयर प्रोसेस पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।